सुप्रभात प्यारे बच्चों। एक सप्ताह के लंबे अंतराल के बाद हम लोग मिले हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह आप लोगों का यूनिट टेस्ट शुरू हुआ था। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने अच्छे से लिखा होगा, उसमें अच्छे नंबर लाएंगे, ये हमारी आशा है। टेस्ट जांच जो होती है, एक परीक्षा जो होती है, वो क्या है? परीक्षा कि हमने कितना तैयारी किया, हमने कितना पढ़ा, उसके मापने का वह तरीका है, और उसी तरीका को हम लोग टेस्ट या परीक्षा कहते हैं। इसीलिए समय समय पर स्कूल अपने विद्यार्थियों के मूल्यांकन को जांचने के लिए, मापने के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं कि हमने जो आपको इतना दिन पढ़ाया, 1 महीने 2 महीने, 1 लेसन 2 लेसन, उसमें आपने क्या सीखा। और यही परीक्षा का मूल्यांकन होता है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 में जैसे को तैसा। इसमें हमने बताया था आपको, यह एक भोलू नाम के किसान की कहानी है, जो बेचारा बहुत ही सीधा साधा है। वैसे तो कहा जाता है किसान बहुत सीधे साधे होते हैं, लेकिन भोलू बहुत ही सीधा साधा और एक ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन और 2 आम के पेड़ थे, जिससे वह अपना जीवन निर्वाह करता था। मेहनत करके वह अपना जीवन निर्वाह करता था। इस बार फसल भी अच्छी हुई थी और आम का फसल भी अच्छा हुआ था। आम के पेड़ आमों से लद गए थे, जिसे देख करके भोलू किसान बहुत खुश हुआ। इस साल हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इसी आशा से वो अपना जीवन काटने लगा। देखते देखते आम का फल पकने को तैयार हो गया, और वह खुशी खुशी जब एक दिन भोलू किसान अपने परिवार सहित आम तोड़ने गया, तो जैसे ही आम के पेड़ के पास पहुंचा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि पेड़ पर एक भी पके आम नहीं है। ना तो रात में कोई आंधी आया था, ना तूफान आया था। फिर वह पके आम कहाँ चले गए? उसकी पत्नी कहती है कि तुम जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करो। लेकिन वह भोलू किसान सोचता है, रिपोर्ट कैसे करूं? हमारे पास ना तो कोई सबूत है, ना हमने किसी को देखा है, तो किसके बारे में हम जाके वहां बताएं। और इसी तरह वह सोचता हुआ उसने निश्चय किया कि हम रात भर आज यहीं रहेंगे और देखेंगे कि रात में क्या होता है, कौन हमारे आम को तोड़कर ले जाता है। रात भर भोलू किसान उस आम के बगल में दूसरे पेड़ के नीचे छुप करके देखने लगा। तो जैसे ही सुबह हुआ, उसने देखा कि 2 जवान साधु आए और आम के पेड़ों से कुछ बात करने लगे। एक साधु कहता कि आम दो, हमको भी आम, क्या हमसे भी लोग, इस तरह से कोई कविता पढ़ता। और दूसरा साधु पेड़ों पर चढ़ करके आम को तोड़ने लगा। जब भोलू किसान ने यह देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने दौड़ करके उससे कहा कि महाराज, आप तो साधु हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे फसलों को, आप हमारे आम को क्यों तोड़ रहे हैं? तो साधु कहते हैं कि हमने तो आम से पूछ कर ही उसके आम को तोड़े हैं।
लेकिन महाराज उसने कहा कि आपने किससे पूछा, भला पेड़ भी कहीं बोलते हैं? तो उसने कहा नहीं, हमने पेड़ से पूछा था और पेड़ ने हमें जवाब दिया था, इसलिए हमने आम को तोड़ा। भोलू बेचारा सीधा साधा तो था ही, वह चुपचाप अपने घर चला आया। अगले दिनों में रोज रोज का वही घटना था। भोलू यही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आम का पेड़ उसे आम देने से मना कर दे और वह अपने पके हुए आमों को तोड़कर बाजारों में बेचकर उससे पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन यह रोज रोज की यही घटना थी और 2-3 दिन बीत जाने के बाद वह इसी बात की चिंता करते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। गांव के बाहर एक छोटी सी पुलिया, उस पर वह बैठ करके सोचने लगा। सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद वहां एक व्यापारी आया और उनसे पूछा कि क्यों भाई, क्या तुम पास ही के गांव के हो? हाँ, भोलू ने आंख मलते हुए उत्तर दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे काफी दूर जाना है। आज की रात मैं आराम करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपने घर में ठहरा सकते हो? जो कुछ दोगे मैं वही खा लूंगा। सुबह उठते ही मैं चला जाऊंगा। व्यापारी ने कहा। किससे कहा? भोलू किसान से। क्या कहा? कि हम एक व्यापारी हैं, हमें बहुत दूर व्यापार करने जाना है। क्योंकि हम थक गए हैं और रात भी होने वाली है, इसलिए हम तुम्हारे घर में रुकना चाहते हैं। जो कुछ तुम दोगे वही हम हंसी खुशी खा लेंगे। क्योंकि उस समय आने जाने के उतने साधन नहीं थे, लोग पैदल यात्रा करते थे और जहां कहीं भी जिस गांव में रात हो जाती थी लोग वहीं पर रुक जाते थे। गांव के लोग भी उसके खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे, या जिसके घर में वह रुकता था वही लोग उसके खाने पीने की व्यवस्था कर देता था। क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ही ऐसी है, अतिथि देवो भव। हम लोग अतिथि को देवता मानते हैं। अरे महाराज, मैं तो गरीब किसान हूं, भला मैं क्या आपकी सेवा कर सकूंगा? तो भी आप मेहमान हैं, चलिए जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं तो गरीब किसान हूं और आप इतने बड़े व्यापारी हैं, भला मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? फिर भी आप मेहमान हैं और हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, इसलिए आप मेरे घर पर चलिए। जो कुछ भी हो सकेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। किसान ने हाथ जोड़कर कहा और दोनों बातों बातों में अपने घर आए। घर में रात में खाते समय दोनों में बातचीत होने लगी और उस भोलू किसान ने अपनी सारी समस्या उस व्यापारी को सुनाया। व्यापारी यह बात सुनकर के ही पता लगा लिया कि भोलू किसान बहुत ही सीधा साधा है और जो 2 जवान साधु हैं वह बहुत ही धूर्त हैं और उसी धूर्तता का उन्होंने लाभ उठाया और इस भोले भाले किसान को उसने ठगा। तो चूंकि व्यापारी ने उस भोलू किसान का अन्न खाया था, इसलिए उसने कहा कि हम जब इसका नमक खाए हैं तो हमें कुछ इसकी मदद करनी चाहिए। और उसने ठान लिया कि जब तक हम भोलू किसान की मदद नहीं करेंगे तब तक हम इस गांव को इसके घर से नहीं जाएंगे। तो उसने किसान से कहा कि जिस समय वह साधु आम तोड़ने आते हैं तुम मुझे वहां ले चलना और साथ में 2 मोटे मोटे डंडे
लाठियां भी ले जाना, और मैं जो कहूंगा, जैसा कहूंगा वैसा ही तुम करना। उसने यह भी कहा कि जब वे साधु आम तोड़कर टोकरे भर लें तो तुम पेड़ों से पूछना कि पेड़ तुम हो तो मेरे, पर आम साधु ले जाते हैं, बोलो मैं क्या करूं। और पेड़ जो कुछ भी मेरे मुंह से बोलेगा तुम वही करना। दोनों में आपस में बातचीत हो गई थी। 2 लाठियां लेकर किसान और व्यापारी ठीक समय पर पेड़ों के पास पहुंच गए। दोनों साधुओं ने रोज की तरह पके हुए सारे आम तोड़कर टोकरों में भर लिया, क्योंकि उसकी तो आदत थी। वह समझता था कि भोलू किसान एकदम भोला है, वह हमें नहीं रोकेगा, इसलिए प्रत्येक दिन की भांति आज भी वह पेड़ों पर चढ़ा। एक किसान पेड़ से पहले दूसरे किसान ने पूछा, और फिर पेड़ पर चढ़ करके सारे पके हुए आम तोड़ करके टोकरे में भर दिया। वे टोकरे उठाकर चलने ही वाले थे कि व्यापारी ने उन्हें रोका और किसान की ओर इशारा किया। इशारा समझते हुए भोलू ने पेड़ों की ओर देखते हुए कहा, पेड़ पेड़ हो तो तुम मेरे, पर साधु ले जाते आम, पाला पोसा मैंने तुमको, पर साधु हैं खाते आम। तुम ही बताओ प्यारे पेड़ों, मेरे लिए बचा क्या काम। इसने भी पेड़ों से उसी तरह प्रश्न किया जिस तरह एक साधु ने पेड़ से किया था। साधु ने कहा था कि क्या हमसे भी लोगे दाम, और इसने क्या कहा कि पेड़ पेड़ हो तुम मेरे, पर साधु ले जाते आम, पाला पोसा मैंने तुमको। पाला पोसना मतलब समय पर खाद पानी इत्यादि की व्यवस्था करना। पर साधु खाते हैं आम, कहा कि हमने आप तुमको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आम अभी कौन खा रहे हैं, तो आम अभी साधु खा रहे हैं। अब भला बोलो कि मेरे लिए क्या काम बचा है, मैं क्या करूं, क्योंकि हमारा काम है तुम्हारी पाल पोस के तुमको बड़ा किया। इतना सुनते ही बुद्धिमान व्यापारी ने आंखें मूंदकर पेड़ों की ओर से कहा। किसने कहा? बुद्धिमान व्यापारी ने आंखें मूंदकर पेड़ों की ओर से कहा। क्या कहा? सुनो सुनो भोलू किसान, करो नहीं अब तुम आराम, ये साधु हैं धूर्त बड़े, अब तुम करो एक ही काम, इतना मारो इनको जमकर, निकल जाए सब खाए आप। क्या कहा व्यापारी ने कि सुनो सुनो भोलू किसान, करो नहीं तुम अब आराम, क्या तुम्हें आराम करने का समय नहीं है, तुम उठो, और ये साधु बड़े धूर्त हैं, अब तुम करो एक ही काम। क्या करो? इतना मारो इनको जमकर, निकल जाए सब खाया। कि इनको इतना मारो कि जितना नुकसान इसने तुम्हें किया है वो सब निकल जाए। व्यापारी के मुंह से पेड़ों की यह बात सुनी तो किसान बड़ा खुश हुआ। उसने लाठी उठाई और तड़ातड़ साधुओं पर बरसाने लगा। धूर्त साधुओं ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी इतनी पिटाई भी हो सकती है। पूरा पासा ही पलट गया। पीटते पीटते उसने किसान से कहा, अरे मूर्ख किसान, तू हमें मार क्यों रहा है? क्या हमने आम पेड़ों से पूछकर नहीं तोड़े थे? तुम्हें पाप लगेगा। कहा कि क्या हमने जो आम तोड़े वह पेड़ों से पूछ कर हमने तोड़े थे?
भला तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि साधु को मारना एक बहुत बड़ा पाप है। किसान ने तुरंत कहा, आप लोगों की जमकर पिटाई करने का हुक्म भी तो पेड़ों ने ही दिया है। किसान ने जवाब दिया कि हम आपको नहीं मार रहे हैं, आपको मारने का आदेश इस पेड़ ने ही दिया है, तो हम क्या करें? हम तो केवल आदेश माने। जिस प्रकार आप पेड़ों के आदेश को मान रहे हैं, उसी तरह हम भी पेड़ों के आदेश को मान रहे हैं। इसमें हमारी कोई धृष्टता नहीं है। हमने कुछ नहीं किया, जो हमें करना चाहिए था, जो हमें हुक्म पेड़ों ने दिया, वही हमने किया। सुना नहीं पेड़ों ने व्यापारी जी के मुंह से क्या कहा? उन दोनों साधुओं ने किसान के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा। अब किसान को लगा कि अब सारा पोल खुल चुका है। किसान को समझदारी आ गई है और मौका यही है। झट से उसने किसान के दोनों पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा कि हमें माफ कर दो, हमें अपने किए का फल मिल गया है। अब हम कभी इन पेड़ों की ओर मुंह तक नहीं करेंगे। कहा कि किसान, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने तुमको तुम्हारी सीधापन का नाजायज फायदा उठाया। अब हमें किए का फल मिल गया है, इसलिए तुम हमें माफ कर दो। बेचारा भोलू किसान बहुत ही दयालु था। उनको गिड़गिड़ाते देख भोलू किसान का मन पसीज गया। मन पसीजना मतलब दया आ गई। वह दयालु तो था ही, साधु को उठाकर कहा, तुम लोगों ने मुझ भोले भाले आदमी को भी समझदार बना दिया। यहां पर लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि ज्यादा सीधा साधा भी हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सभी लोग एक तरह नहीं होते। जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर डब्बे से घी ना गिरे तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। इसी को कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से लेना, जैसे को तैसा। उसने कहा कि तुमने मुझ भोले भाले आदमी को भी समझदार बना दिया है। आदमी कब समझता है? जब उसको ठेस लगती है तो वह समझदार हो जाता है। तो भोलू किसान भी तभी समझदार हो गया जब उसे उस साधु ने उसे मूर्ख बनाया। अपने भोलेपन की वजह से तुम्हारी बातों में आ गया था। जाओ, अब किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा मत उठाना। किसान ने कहा, हम चूंकि सीधे साधे हैं, हमने समझा कि तुम महात्मा हो, ज्ञानी हो, तुम हमारे साथ कोई छल नहीं कर सकते, इसलिए हम तेरी बातों में आ गए। लेकिन तुमने तो हमें ठगा, हमारी भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, इसलिए अब जाओ, लेकिन किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा मत उठाना। व्यापारी ने भी उनसे कहा कि तुम्हें प्रायश्चित करनी होगी। क्या? अब तुम कुछ दिन भोलू किसान के खेत में मेहनत करके इसके आमों की कीमत चुकाओगे कि जितने आम तुमने इसके खाए हैं सब मेहनत करके तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साधुओं ने व्यापारी की बात मान ली। उन्होंने किसान के खेत में खूब मेहनत की और जब किसान की हरी भरी फसल लहला उठी तो वे दोनों बहुत खुश हुए। मेहनत का फल इतना मीठा होता है उन्होंने कभी नहीं जाना। अब तो वे भोलू किसान के अच्छे दोस्त बन गए। प्यारे बच्चों, कहानी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन कहानी खत्म होने के बाद बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने छोड़ दिए।
प्रश्न क्या कि क्या हमें सीधे साधे नहीं होना चाहिए? क्या आदमी को हमेशा टेढ़ा ही होना चाहिए? क्योंकि यह तो कहानी यही बताती है कि जब तक हम सीधे साधे रहते हैं तब तक लोग हमारी नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन अब हमारी यह कहानी यह भी कहती है कि हमें ज्यादा सीधापन नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा धूर्तता भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित, अति सब जगह वर्जित है, अति बिगाड़े मति। इसलिए जो ज्यादा हो जाए उसे हमें छोड़ना ही लाभदायक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो।